नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस स्टडी विद आशीष में। तो आज हम जानेंगे विश्व पर्यटन दिवस के बारे में, जो प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसके हम परिप्रेक्ष्य में पर्यटन की संभावनाएं और चुनौतियों के बारे में जानेंगे। इस वर्ष की पहले थीम जान लेते हैं। इस वर्ष की थीम है पर्यटन और शांति। यह प्रत्येक वर्ष मेज़बान देश के द्वारा मनाया जाता है। इस बार जॉर्जिया इसका मेज़बान देश था जिसने ही यह थीम रखी है। तो सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इतिहास के बारे में वो स्लाइड छूट गया है। तो इतिहास में पहली बार 1980 में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन UNWTO, जिसका मुख्यालय मैड्रिड में है, स्पेन में, ये याद रख सकते हैं आप, द्वारा मनाया गया था। जिसका उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना है। तो इसके परिचय के बारे में जानेंगे। तो प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और पर्यावरणिक महत्व को बढ़ावा देना है। भारत जो अपनी प्राचीन सभ्यता, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, वैश्विक पर्यटन के मानचित्र का एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में पर्यटन उद्योग न केवल देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है, बल्कि विश्व में भारत की छवि को भी समृद्ध करने में मदद करता है। तो भारत के पर्यटन एक विविध अनुभव को जानते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो भारत के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, जिसमें प्राचीन मंदिर, किले, महल और धार्मिक स्थलों का समावेश है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। प्राकृतिक पर्यटन के बारे में जानेंगे। तो भारत के भौगोलिक विविधता, हिमालय, जो कि आप जानते हैं भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और भारत के एक दीवार की भांति भी कार्य करता है। नीलगिरी पहाड़, जो कि साउथ इंडिया में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि आप जानते हैं। इसके बाद लक्षद्वीप भी द्वीप समूह है। केरल के बैक वाटर, राजस्थान के रेगिस्तान आदि प्रमुख रूप से उल्लेखित हैं। आप जानते हैं कि भारत में सभी प्रकार के चीज़ पाए जाते हैं, जैसे चाहे हिमालय का पहाड़ हो, पर्वत, अच्छा पर्वत हो, आपके द्वीप हो गए, रेगिस्तान हो गए, अच्छा गंगा का मैदान, सुंदरवन डेल्टा, सभी ऐसा लिमिटेड ही देश है जहां ये सारे प्रकार के विविधता पाए जाते हैं। भारत उनमें से एक है और हम सब इसके लिए गौरवान्वित हैं। धार्मिक पर्यटन की बात करें तो भारत में विभिन्न धर्मों के धार्मिक पवित्र स्थल पाए जाते हैं, जो पर्यटन को आकर्षित करते हैं। काशी का मंदिर, तिरुपति, स्वर्ण मंदिर, कांचीपुरम और अभी तो राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ है, जो कि पर्यटन का बहुत बड़ा स्रोत है, जो कि उत्तर प्रदेश के आय का भी बहुत बड़ा स्रोत बन गया है। बोध गया जैसे धार्मिक स्थल अपनी विशेष स्थान रखते हैं। स्वास्थ्य और योग के क्षेत्र में पर्यटन भारत में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आप जानते हैं कि हजारों सालों से भारत इसमें अग्रणी रहा है। हर साल हजारों विदेशी पर्यटन योग और आयुर्वेदिक उपचार के लिए भारत आते हैं, विशेषकर ऋषिकेश और केरल जैसे स्थानों पर, क्योंकि केरल और ऋषिकेश दोनों पर्वत के नज़दीक हैं, जहां बहुत प्रकार की जड़ी बूटियां और पाई जाती हैं। एडवेंचर की बात करें तो भारत एडवेंचर के लिए भी बहुत अच्छा है। हिमालय की चोटियां, जो जानते हैं आप, चाहे वो श्रीनगर हो या आपका सिक्किम हो या आपका अरुणाचल प्रदेश हो, यहाँ बहुत मात्रा में चोटियों पर ट्रैकिंग की जाती है। गोवा का वाटर स्पोर्ट्स हो गया। उत्तराखंड राफ्टिंग, लद्दाख में बाइकिंग, राफ्टिंग जो वो स्लाइड करते हैं वो भी होता है उत्तराखंड में। लद्दाख में बाइकिंग के लिए बहुत बड़ा फेमस है, जो कि कितने आपके इन्फ्लुएंसर हैं वो वहीं जाकर वीडियो बनाते हैं और आपको आकर्षित करते हैं। जैसे एडवेंचर, भारत को एडवेंचर पर्यटन का भी केंद्र बनाते हैं। तो अब जानते हैं भारत की अर्थव्यवस्था और पर्यटन से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह देश की जीडीपी में योगदान देने के साथ साथ लाखों लोगों के रोजगार भी प्रदान करता है।
पर्यटन के कारण होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, गाइड सेवाओं जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। जैसे अभी कहा जाता है कि कोई भी पर्यटन स्थल है, वहाँ अगर पानी गर्म करके अगर आप बेचना चाहें तो वहाँ उसकी भी मांग अच्छी खासी है। तो आपको हर जगह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट बेनिफिट होता ही है। पर्यटन के संबंध में सरकार के प्रयास को देखेंगे तो स्वदेश दर्शन योजना, पहले तो जानेंगे एक स्वदेश दर्शन, एक विदेश दर्शन। तो विदेश दर्शन से चूँकि हमको कुछ बेनिफिट नहीं आता है, क्योंकि वो जो भी यहाँ का भारतीय मुद्रा है वो बाहर जाता है, तो हम अपने स्वदेश दर्शन की बातें में ही जानेंगे। भारत का स्वदेश दर्शन योजना है। इस उद्देश्य भारत के पर्यटन और पर्यटन सर्किट को विकसित करना है। धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थान महत्व को से जोड़ना है, स्थलों से जोड़ना है। प्रसाद योजना, भारत की इस योजना के तहत धार्मिक स्थलों की बुनियादी ढांचा और सुविधा को विकसित किया जा रहा है, जिससे आगे चलकर और इसमें पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं कि विदेशी को हम भारत में कैसे लाएं। इस पर बात करें तो इसके लिए ई वीज़ा की शुरुआत की गई है। भारत पर्यटन को सरल बनाने के लिए ई वीज़ा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे विदेशी पर्यटन को भारत में आने के लिए आसानी से वीज़ा उपलब्ध हो सके। अतुल्य भारत अभियान की बात करें तो यह अभियान भारत के पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करता है, जो देश के पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक धरोहर को दिखाई देता है। तो और चुनौतियों की बात करें कि इसमें क्या चुनौतियां हैं, तो अवसंरचना की विकास की कमी, क्योंकि बहुत सारे जो किले हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं और जिसके कारण वहाँ पहुँचने के लिए सड़क मार्ग और वहाँ सुविधा की बहुत कमी है। पर्यावरणीय प्रभाव, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा विकसित किया जाए तो वो पर्यावरण पर उसका दुष्प्रभाव ही मिलेगा। प्रचार और विपणन की कमी, प्रचार हर जगह नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी मोदी जी ने प्रचार किया था लक्षद्वीप का, तो उसका आप देखें कि उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।